सकता है। अगर कोई आदमी 9 to 5 नौकरी कर रहा हो तो क्या वो सच में अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? अगर आप एक प्रैक्टिकल रोड मैप के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक 11 स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूं। मुझे पता है अगर इस वीडियो को मान लेते हैं 1000 लोग देखेंगे तो शायद एक आदमी होगा जो इन 11 स्टेप्स को फॉलो करेगा, बट जो फॉलो करेगा उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस दिखेंगे, ये मैं आपको अभी बोल सकता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, नेट क्रिकेट में खेलता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं अपने बॉक्सिंग कोच को ले गया एक दिन कि यार आज क्रिकेट खेलेंगे, आज बॉक्सिंग की क्लास नहीं करेंगे। सो जब मैं लेकर गया तो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो कुछ बॉलें उन्होंने मिस कर दी, मैंने कहा स्पीड कम करो, तो वो अंदर ही अंदर बोल रहे थे बेटा एक काम करना, ज़रा बॉक्सिंग रिंग में आ, मैं बताता हूँ तुझे मैं कौन हूँ। क्योंकि अब वो क्रिकेट अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, बट उन्हें भी पता है अंदर से कि एज अ बॉक्सर वो क्या है। अब देखो उनके अंदर एक ऐसी स्किल है जिसके लिए वो प्राउड है, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यहीं पर ना कई लोगों से गलती हो जाती है। उन्हें लाइफ में बॉक्सर बनना था, वेरी गुड, वेल है ना, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब इसलिए पैसे के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। बट आज इंडिया के अंदर मान लेते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो बॉक्सिंग से, किसी और स्पोर्ट से, मान लेते हैं किसी क्रिकेटर से इंस्पायर होते हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है, हमें बॉक्सिंग करनी है, हमें कोई और प्रोफेशन में जाना है। वो एक चीज़ की गलती कर देते हैं कि अल्टीमेटली उन्हें चाहिए क्या और वो क्या कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में फ़र्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे लोगों को अमीर बनना होता है, वो चाहते हैं कि मैं लाइफ में अमीर बनूं, मैं एक मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदूं, एक BMW खरीदूं, एक बहुत बड़ा घर अपने माँ बाप को गिफ्ट करूं, अपनी फैमिली को वर्ल्ड ट्रैवल पर लेकर जाऊं, बट उसके लिए वो सोचते हैं कि मैं एक IAS ऑफिसर बन जाता हूं। अब आप कहोगे पुष्कर क्या बात कर रहे हो, IAS ऑफिसर को तो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियाँ मिलती हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती, क्या मर्सिडीज़ है उनके लिए, वो तो रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा यहाँ पर, क्या वो अपनी 1 नंबर की कमाई से रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं? 2 नंबर से तो वो कंपनी खरीद लें, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट कहने का मतलब क्या है कि भाई वो नहीं खरीद सकते। एक IAS ऑफिसर की सैलरी भी लिमिटेड होती है। सो अगर हम बात करें ऑनेस्टी से पैसे कमाने की, तो गवर्नमेंट सर्विस में जाकर आप करोड़पति नहीं बन सकते। आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, देश के लिए सेवा करनी बड़ी चीज़ है, उन सब के लिए आप गवर्नमेंट सर्विस में जाइए, आपको देश के लिए काम करना है। बट अगर आपको अमीर बनना है और आप इसलिए एक ऐसा प्रोफेशन चूज कर रहे हो जिसमें ज़्यादातर लोग अमीर बन तो जाते हैं बट राइट वे फॉलो करके नहीं बनते, तो भाई फिर आप गलत कर रहे हो। अब मैं आ जाता हूँ, मैंने आपको बॉक्सिंग का एग्जाम्पल क्यों दिया था। मान लेते हैं आज आप इंस्पायर होकर बॉक्सिंग सीखना शुरू करते हैं, भाई बॉक्सिंग एक स्किल है, बट मेरा सवाल ये है आपसे, क्या ये स्किल आपको मिलियनर बना सकती है? आप कहोगे यार कोई बहुत बड़े लेवल पर हम निकल जाएं तो एक अलग बात है, या आजकल लोग कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो बॉक्सिंग करते हैं वो फाइट कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, वो कर सकते हैं। बट फिर मैं बोलूँगा वहाँ तक पहुँचने के जो चांसेस है ना, एक IAS ऑफिसर बनने से भी कम है। कहने का मतलब ये है, अगर आज आप शुरू कर रहे हो और आज आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आप 9 to 5 की नौकरी क्यों ना कर रहे हो सकता है आप 40 साल के भी क्यों ना हो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिनसे लोग एक मिलियनर बनते हैं, और रियलिस्टिकली बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं लॉयर बन जाऊंगा, लॉ की पढ़ाई करूंगा तो मिलियनर बन जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा अगेन प्रैक्टिकली देखो कितने ऐसे लॉयर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और कितने ऐसे लॉयर्स हैं जो मिलियनर बन रहे हैं और कितने साल में बन रहे हैं। क्योंकि आपको बुढ़ापे में जाके तो फरारी लेनी नहीं है। अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो आप उसे खर्च भी करना चाहते हैं, तो आप बुढ़ापे में जाके तो खर्च करना नहीं चाहते, आप यंग एज में करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं। सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई मिलियनेयर स्किल्स। लोगों के अंदर स्किल्स तो होती हैं, ज़्यादातर लोगों में तो स्किल्स भी नहीं होती। मतलब देखो बुरा मत मानना, बट मेरा एक फ्रेंड मुझे कल बोल रहा था कि पुष्कर अगर इंडिया में ना अरेंज मैरिज ना हो तो लड़कों को लड़कियां ना मिले। एक तो लड़कों को बात करना नहीं आता, वो भी एक स्किल है। दूसरी चीज़, ऐसा वो कोई काम नहीं कर रहे जिससे वो किसी एक लड़की को इम्प्रेस कर पाए। ज़्यादातर लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के दम पर उनकी अरेंज मैरिज हो जाती है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, भाई स्किल समझो, आपको समझना पड़ेगा कौन कौन सी स्किल्स
पैसे कमा कर दे सकती हैं और जल्दी पैसे कमा के दे सकती हैं। सो अब आपके मन में आ रहा होगा यार पुष्कर भाई आप ही बता दो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और अगर आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है तो आप पैसे कमाते हैं। देखो दूसरी स्किल है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप देखो स्कूल और कॉलेज में तो सिखाई नहीं जाती कि बिजनेस कैसे खड़ा करना है, बट ये भी एक स्किल होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना आना भी एक स्किल होती है। सेलिंग स्किल के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही। अब ये जो स्किल्स है ना, इनके कोई कोर्सेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ऐसी स्किल्स जो आपको जल्दी सक्सेसफुल बना सकती हैं, उनके कोर्सेज नहीं होते, ये आपको कर करके सीखना पड़ता है। बट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रियल एस्टेट एजेंट्स क्यों बोला, क्योंकि ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है मेरे नज़र में। मतलब इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बट रियल एस्टेट एजेंट्स अगर अच्छा एजेंट है तो क्या वो ज़्यादा पैसा बना रहा है? आप कहोगे तो डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो ये जो स्किल है, आपको एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बनना है, ये कौन सिखा रहा है? इसका कौन सा कोर्स है, कौन सी डिग्री है? आप मुझे बताओ। कोई डिग्री नहीं है। बट प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। लोग रियल एस्टेट एजेंट, अगर मैं किसी को बोलूँगा एज अ प्रोफेशन आप अभी से बन जाओ, तो लोग बनना चाहेंगे? लोग कहेंगे नहीं बनना चाहेंगे। बट आपको मार्केट्स में बताता हूँ, एग्जाम्पल आप सिंगापुर की बात कीजिए, आप दुबई की बात कीजिए, आप लंदन की बात कीजिए, आप इंडिया के बड़े मेट्रो सिटीज़ की बात कर लो, मुंबई की, दिल्ली की, गुड़गांव की। यहाँ पर जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो करोड़ों में भी कमाते हैं। बट पॉइंट इज दिस, इनकी कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। बट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें मैं जाके पैसे कमा सकता हूँ स्टार्टिंग से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बुरा लगेगा, कि आपको गरीब दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे भाई मैंने दोस्ती पैसे को देखकर खरीदी क्या? पुष्कर भाई क्या बोल रहे हो यार आप? ये तो मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर गई बात। देखो फीलिंग्स को हर्ट करे, मुझे प्रैक्टिकल रहना आपके साथ। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। बात पैसे की नहीं होती, बात इस चीज़ की होती है आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो उनका जैसा फ्यूचर है वैसा आपका फ्यूचर बन जाए। अगर आज आपके पास अमीर दोस्त नहीं है, आप ऐसे सर्कल में नहीं हो जहां पर अमीर लोग हैं, तो आप भी गरीब ही रहने वाले। आपको बुरा लगेगा, बट मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। आप मुझे अपने 10 दोस्तों के नाम बता दो, वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, मैं आपको बता दूंगा आप कितने कमाने वाले हैं। आप कहोगे हमारे तो 10 दोस्त ही नहीं है। आज की डेट में दोस्त भी मिलना मुश्किल है। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेज होंगे कि वो कोई काम को क्यों नहीं कर सकते, आपको भी वो एक्सक्यूजेज मिल जाएंगे। आप उनके माइंडसेट पर चले जाओगे। और इंसान अमीर और गरीब पैसे से नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ब्रोक फ्रेंड से मतलब है मेरा जिनका माइंडसेट पुअर है। अगर कोई ऐसा लड़का है जो आज पैसे से गरीब है पर उसकी सोच बहुत ऊपर है, वो चलेगा। बट ऐसा आदमी जिसकी सोच खराब है, चाहे उसका घर परिवार में पैसा अच्छा हो, मुझे लगता है उन लोगों को आपको तुरंत कट ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपका भला होगा। तीसरे पॉइंट पे आता हूं, फाइंड रिच टीचर्स। देखो टीचर सबको मिल जाते हैं, बट रिच टीचर्स मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ऐसे लोग अगर आपको सिखाएंगे जो ऑलरेडी अमीर है, तो वो आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता देंगे जो आपको सबकॉन्शियसली अमीर बना देंगे। मेरी बात आज नहीं समझ आएगी, बट जैसे जैसे आप लाइफ की स्टेजेस में बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि मैंने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है। अगर आपको जो लोग सिखा रहे हैं, जिनसे आप सलाह मशवरा ले रहे हो, अगर वो अमीर लोग हैं, तो आप समझ लीजिए आप सही लोगों से गाइडेंस ले रहे हो। मुझे लगता है कि आपको गरीब लोगों से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। और मैंने अपनी पहले डेफिनेशन क्लियर कर दी है, इंसान पैसे से अमीर गरीब नहीं है, अपनी मानसिकता, अपनी सोच से अमीर गरीब है। तो अगर किसी का माइंडसेट पुअर है, वो अमीर बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम। इसका मतलब क्या है, आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की नींद लेते हैं, उसके अलावा आप जितने मिनट काउंट करना, जितने मिनट आप जगे हैं उन्हें आपको यूज करना है। लोग शॉवर लेते हुए, ड्राइविंग करते हुए सोचते हैं अभी तो हम बिजी हैं। नहा रहे हो ना आप, नहाते हुए तो आप कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको सच बताऊं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। आप कहोगे हमारे शॉवर की आवाज़ तेज आती है, कोई बात नहीं, शॉवर 2, 4, 5 मिनट का होगा, आपको रेडियो ने में 10-15 मिनट लगते हैं। एक पॉडकास्ट को चलने दो ना, आप उसे सुनो।
तो ये मेरा पर्सनल है, मतलब मुझे पता नहीं कि ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जैसे मुझे तैयार होने में नहाने के बाद 15-20 मिनट लग जाते हैं, सो टोटल ड्यूरेशन 15-20 मिनट की एग्जाम्पल, तो वो टाइम मैं डेली वेस्ट नहीं करता। मतलब मैं अपना बता देता हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल है यहाँ पर, तो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को मैं सुन लेता हूँ तो मुझे लगता है मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है, एक पॉजिटिव नोट पे दिन की शुरुआत की जाए। सो स्टिल मैं उसे टाइम का यूटिलाइजेशन मानता हूँ, क्योंकि अदरवाइज वो 15-20 मिनट आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट वाइल योर हैंड्स आर बिजी योर माइंड इज फ्री। सेम गोज विद ड्राइविंग, व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, आप सबकॉन्शियसली चलाते हो, आप गियर शिफ्ट करने से पहले सोचते थोड़ी हो कि तीसरे गियर पे गाड़ी चल रही है, दूसरे पे चल रही है, चौथे पे चल रही है, आपको सबकॉन्शियसली पता होता है। तो जब आपको सबकॉन्शियसली पता है योर हैंड्स आर बिजी, कोई गाड़ी सामने आएगी अपने आप ब्रेक लगेगा, बट योर माइंड इज फ्री, योर ईयर्स आर ओपन, तो उस टाइम पर आप किसी पॉडकास्ट को, कोई अच्छी वीडियो को, मान लो मेरी ही कोई वीडियो, मेरी कोई प्लेलिस्ट लगा के आपने सुना, एक मैं आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट करता हूँ, 2 करता हूँ इनफैक्ट, ये दोनों सुनना। तो एक मैंने बनाया हुआ द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ, बहुत साल पहले बनाई थी वीडियोस, बट वो आज भी रेलेवेंट है, 40 वीडियोस हैं, एक बार सुन लेना बस, एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे लिंक लगा दूंगा। इसके साथ साथ एक डिजाइन योर लाइफ के ऊपर एक ऑडियो सीरीज है, तो उसमें मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने सुबह उठ के वो रोज वीडियोस, मतलब ऑडियोज आपके लिए रिकॉर्ड करी हुई हैं, तो आप उन्हें सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। वो मतलब आप कह सकते हो कि एवरग्रीन नॉलेज है, वो हमेशा काम आएगी आपके, ठीक है। बहुत साल पहले रिकॉर्ड करी थी, तो मेरी आवाज़ भी बिल्कुल थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट उस टाइम के जो एग्जाम्पल्स है ना, वो आज जो लोग शुरू कर रहे हैं, जो आज हसलिंग है, उनको बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें जो स्टोरीज हैं, जो रेलेवेंट पॉइंट, मतलब जो मैं लाइफ में उस टाइम पे स्ट्रगल करते हुए जीता था, वो मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग रिलेट करोगे, आपको बड़ा मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरनेट पे ना कंटेंट बहुत है, मैं क्लियर बोलूंगा, क्रिंज कंटेंट को फॉलो करना बंद कर दो। इंटरनेट पे ना एल्गोरिथम चलती है। आज अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूंगा, इंस्टाग्राम पर ना आपको सेटिंग्स में जाके शायद आपको अकाउंट एक्टिविटी दिखता है, उसमें आपको दिखता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, सो वो आप देख लीजिएगा, मुझे भी अपनी हिस्ट्री दिखती है। मैं किसी भी लड़के का फ़ोन उठा के बता सकता हूँ अगेन उसका फ्यूचर क्या है, कैसे, वो देख क्या रहा है। आप मेरा अगर फीड पर जाओगे, आपको कोई भी लड़की की नाचते हुए रील दिखेगी नहीं, ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है। आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे, वो आपको वैसे ही वीडियो दिखाए। मुझे अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोलेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती है, एक आधा अगर कोई फनी वीडियो आ जाती है तो मैं उसे देखता नहीं हूँ, जानबूझकर नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई फनी, इनफैक्ट क्रिंज वीडियोस, मतलब आपको पता है किस तरीके से लोग इंटरनेट पे वीडियोस बना रहे हैं, उस तरीके का एक भी कंटेंट देखा ना, तो इंस्टाग्राम उसी तरीके का कंटेंट मुझे पुश करेगा, यूट्यूब भी उसी तरीके का कंटेंट मुझे पुश करेगा, तो सोशल मीडिया मुझे वही दिखाएगा जो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा कंटेंट जो मेरे काम का नहीं है उसे मैं देखता नहीं हूँ, और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखता हूँ, फिर मुझे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता है, जिससे अगर मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे भी हेल्प होती है, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। सो आप लोगों को एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्रिंज कंटेंट को देखना बंद कर दें। अब देखो, अगर अमीर बनना है तो आपको लेजेंड्स की तरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट लाइक लेजेंड्स। अब कोई भी आदमी, जैसे हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, क्यों है भाई वो लेजेंड? बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन। कोई भी आदमी बिना डिसिप्लिन के लेजेंड नहीं बन सकता। अगर आपको अमीर बनना है और मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट की फील्ड में, इन्वेस्टिंग की फील्ड में लेजेंड बनना है, आज वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला जी का हम नाम लेते हैं, बट आप इनकी तरह कैसे बनेंगे? जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे। देखो आज